आई एम जितेंद्र कुमार वर्मा। समझ गए बेटा, ये हुआ आपका डिस्टेंस फार्मूला। इस पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने तो वेरीफाई करके दिखा दिया कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया, और इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम ये लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स P एंड Q इज इक्वल टू इतना। दैट मीन्स पॉइंट P की जगह पर ये, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा 7 - 13, एंड Q की जगह पे क्या हो जाएगा 10 और 9, यानी सब कुछ मिटाते हैं बेटा इसमें। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब इसे मैं मिटा रहा हूं, यानी इसको बस छोटा सा ये मिटा दे रहा हूं। ये सब तो ध्यान दो बेटा, ये हो गया आपका PQ, ये डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे P की जो पॉइंट्स है 7, 3 हो गया, 7 - 13 हो गया, 7, 13, और Q का वैल्यू हो गया 10, 9। तो मैंने अभी बताया ना, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, 10 पॉइंट्स शो कर रहा है P एंड Q। अभी डिस्टेंस फार्मूला हम PQ निकालेंगे, तो PQ निकालने के लिए बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 हो जाएगा, यहाँ पे y1, इधर हो जाएगा x2, इधर हो जाएगा y2। आप इसे भी x1 y1 ले सकते हो, इसको x2 y2 ले सकते हो, ठीक है, या इधर इधर कोई भी ले सकते हो, आप जिस तरीके से लेना है करो। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखना बेटा, इसमें जो है सॉल्व करेंगे तो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको खुद ही ले लोगे बेटा। ये क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो 2 पॉइंट्स क्या दिया है, 2 पॉइंट्स आप ऐसे बना लीजिए, सबसे बढ़िया P कर लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर बेटा कर लीजिए Q। तो P की पॉइंट दे दिया आपको 7, 13, और Q का पॉइंट आपको दे दिया यहाँ पर, कितना दे दिया 10, 9। तो चलिए बेटा, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, और ये y2। दैट मीन्स x1 क्या हो गया 7, y1 क्या हो गया 13, यहाँ पे x2 क्या हो गया, यहाँ ना लिखो बेटा, यहीं पे लिख दो, x2 क्या हो जाएगा बेटा 10, एंड y2 क्या हो जाएगा 9। तो इसलिए डिस्टेंस फार्मूला PQ वाला फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही ना होगा बेटा। अब चलिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x2 की वैल्यू आपकी क्या है 10 है, तो अंडर रूट में बेटा हो जाएगा 10, ठीक है, अंडर रूट x2 का वैल्यू 10 एंड माइनस x1 की वैल्यू बेटा 7 होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे y2 कितना दिया है 9, एंड y1 कितना दिया है बेटा 13। तो 9 - 13 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर ध्यान दो बेटा, 10 है तो 10 में से 7 माइनस करेंगे, कितना आएगा 3 आएगा, 3 स्क्वायर कर लीजिए। 9 में से 13 माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा माइनस में आएगा, -4 हो जाएगा, तो -4 स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में करके लिखिए। चलिए 3 का स्क्वायर करोगे बेटा 9, आप 4 का करोगे बेटा 16, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, आया ये 25, और 25 की वैल्यू क्या हो गई 5, यानी यहाँ पर हमारा क्या निकला PQ की वैल्यू, PQ इक्वल टू क्या हो गया बेटा 5 यूनिट। जब कोई इसकी यूनिट नहीं हो तो बस 5 यूनिट्स होगी। तो ये डिस्टेंस फार्मूला से मैंने PQ फाइंड कर लिया। तो मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला PQ ये डिराइव कराया, फिर उसके बाद इस पे एक क्वेश्चन ले लिया। तो ये इसकी 2 डिस्टेंस के बिटवीन फार्मूला, यानी PQ डिस्टेंस मैंने 5 कर दिया, 5 यूनिट, ठीक है।
एक क्वेश्चन आता है बेटा जिसपे पूछता है ओरिजिन से, ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब हमेशा याद रखिए, ओरिजिन का मतलब पॉइंट होता है जो जीरो है। ओरिजिन किसे कहते हैं, ये देखो बेटा, ये ओरिजिन होता है। तो इस ओरिजिन से पी पॉइंट, चलो पी पॉइंट यहाँ ले लिया, ये मान लो पी पॉइंट हो गया 4 - 4, एक सपोज दैट ये मैथ में से। तो जब ओरिजिन की बात करता है बेटा तो हम 0 0 ले लेते हैं। तो जब भी ओरिजिन के लिए फार्मूला कहेगा तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, ध्यान रखना बेटा, फॉर ओरिजिन, फॉर ओरिजिन। ओरिजिन की जब बात करेगा बेटा तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट ओनली 1 पॉइंट होगा तो x² प्लस y², ये ले लेते हैं। कैसे आया बेटा, चलो ओरिजिन का मतलब मैं क्या बताया आपको, 0 0 ले लिया, ओरिजिन है, ओरिजिन ओरिजिन, और एक पॉइंट हो गया P जो कि x1 y1 हो गया, x1 y1 लिखने के बाद xy हो गया, है ना। तो चलिए डिस्टेंस यहां से निकालते हैं बेटा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जब हम निकालते हैं तो अंडर रूट, आपको मालूम है कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होता है ना बेटा। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया बेटा x2, ये हो गया y2। दैट मीन्स चलिए हम लाके प्रूव करते हैं कि डिस्टेंस ये जो होगा ये होगा। देखिए x2 की वैल्यू क्या है बेटा, x है, x1 की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है, 0² प्लस y2 की वैल्यू क्या है बेटा, y है, और y1 की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है, इसका स्क्वायर। जब बेटा क्या करोगे, 0 इसमें घटाओगे, x में से 0 तो 0 निकालोगे तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, दैट मीन्स x होगा, ये x² हो गया, प्लस ये 0 निकालोगे तो ये y होगा, दैट मीन्स y² अंडर रूट, यानी डिस्टेंस इक्वल टू ये हो गया अंडर रूट में। यानी इसी को प्रूव करना था, जब ओरिजिन से आएगा बेटा तो उसका डायरेक्टली एक ओनली 1 पॉइंट दिया होगा, उसका स्क्वायर दोनों का करके ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे। चलिए आते हैं एक क्वेश्चन इस पे, यहां पे एक क्वेश्चन दे दिया है बेटा, देखिए लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4 - 4 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का नाम ले लिया ना बेटा, ओनली 1 पॉइंट दिया है। तो जब इसको सॉल्व करोगे बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल था सॉल्व। जब इसे सॉल्व करोगे तो ओरिजिन दिया है तो डिस्टेंस यहां से सब लिखो बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो जब ओरिजिन से लोगे तो अंडर रूट में क्या होता है बेटा, x² प्लस y²। तो आपके लिए वो पॉइंट P दे दिया है 4 - 4, तो जो कि क्या हो गया बेटा, ये x हो गया, ये xy हो गया, दैट मीन्स x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -4, ये दे दिया ना, इससे हमको मिलता है। तो इसलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट x की जगह पर बेटा 4 हो जाएगा, 4² एंड y की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, -4 हो जाएगा स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर जब करोगे तो 16, -4 का स्क्वायर करोगे तो ये भी 16। तो 16 और 16 32 हो जाएगा। आप 13 को क्या लिख सकते हो, 16 × 2 लिख सकते हो बेटा। तो 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 होगा, और 2 का नहीं निकलेगा, √2, ये यूनिट होगा, यानी ये आंसर हो गया। तो जब बेटा ओरिजिन से जब क्वेश्चन कोई पूछता है तो ओनली 1 पॉइंट दिया रहेगा, एक ओरिजिन का मतलब 0 0। ओरिजिन के लिए मैंने आपको ये फार्मूला बताया कि अंडर रूट में ये होता है, तो बस एक पॉइंट होगा तो जिसकी वैल्यू ये x होगी और ये y होगी। ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये अंडर रूट x² प्लस y², दैट मीन्स 4² प्लस -4², ये भी 16 होगा, क्योंकि -4 स्क्वायर करोगे तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि पावर इसका इवन है। आप 4 का 2 टाइम्स करोगे, 4 × 4 16 हो गया। 32 है, इसको 16 × 2 लिख सकते हो, 16 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4, और ये रूट 2 का नहीं निकलेगा बेटा, तो 2 यानी 4√2 ये यूनिट्स है, जो कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस निकल गया आपका। तो इस हिसाब से बेटा मैंने आपको कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फार्मूला बताया, जो क्लास 10th में पहले चैप्टर में आता है डिस्टेंस फार्मूला, और आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम बताएंगे। तो पहला चैप्टर सेट पेपर ये बनाया मैंने आपको
कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे उसको डिराइव कराया मैंने आपको बताया, और उसी पर ओरिजिन से होगा तो कैसे होगा, और इस पे 2 एग्जाम्पल मैंने सोल्यूशन करके बता दिए। अब इस पे और बुक से आप लोग कीजिएगा, अपने मन से प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो बस आज इतना ही के लिए